हेलो दोस्तों, फिर से आज मैं आप सबको सुनाने के लिए लाया हूँ दो और डरावनी कहानियाँ, जिन्हें सुनकर आप भी डर जाएंगे। और इन कहानियों को खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं हमारी आज की पहली कहानी की ओर। मेरा नाम सना है। ये सब मेरे साथ तब हुआ जब मैं सिर्फ 15 साल की ही थी और तब मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। और उस स्कूल में हॉस्टल भी था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते थे। और उन्हीं स्टूडेंट्स में मेरी एक क्लोज़ फ्रेंड भी थी, टीना। और हम दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी, जिस वजह से स्कूल की सभी लड़कियां हम दोनों से जलती थी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि उन दिनों हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, जिस वजह से रोज़ाना हम दोनों देर रात तक पढ़ाई कर रहे थे। रोज़ की ही तरह एक रात देर रात तक हम दोनों पढ़ाई कर रहे थे। तब तक दूसरे सभी स्टूडेंट्स सो चुके थे और उस रात हम दोनों पढ़ाई करते करते बहुत थक गए थे। तो मैंने टीना से कहा, चल यार थोड़ा बाहर टहल कर आते हैं, फिर आकर सो जाएंगे। फिर हमने अपनी अपनी बुक्स बैग में रखी और रूम से बाहर निकल गए और टहलते टहलते एक दूसरे से इधर उधर की बातें करने लगे। और हमारा वो स्कूल बहुत बड़ा एक 5 मंजिला बिल्डिंग में बना हुआ था। और हमारे स्कूल के पास ही 3 और बिल्डिंग्स थी जो कि सेम हमारे स्कूल की तरह ही थी। मगर वो तीनों बिल्डिंग्स कंप्लीट तो हो गई, लेकिन किसी वजह से स्कूल के लिए ओपन नहीं हो पाई, ऐसे ही बंद रह गई। और उनमें से एक बिल्डिंग में फेल होने की वजह से एक लड़की ने अपने आप को आग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। ये सब मालूम होने के बाद भी हम दोनों स्कूल के ग्राउंड में टहलते टहलते भूतों की बातें कर रहे थे। तभी टीना ने उंगली से उसी बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसमें उस लड़की ने खुदकुशी की थी। यार, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं वो लड़की आज भी रात के ठीक 1 बजे उस बिल्डिंग के ऊपर दिखाई देती है। ये सुनकर मैंने टीना से कहा, ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सुनकर टीना ने भी कहा, हाँ यार, मुझे भी इन सब बातों पर भरोसा नहीं। ऐसा कहकर टीना ने कहा, क्यों ना हम स्कूल के टॉप फ्लोर पर जाकर टहलें। वैसे भी अब 1 बजने में सिर्फ 15 मिनट ही बाकी हैं, तो क्यों ना हम आज वहाँ जाकर देख ही लेते हैं क्या सच है और क्या झूठ। ये सुनकर मैंने भी हाँ कह दिया। मुझे लगा टीना मुझे आजमा रही है। मेरी हाँ सुनकर टीना थोड़ी सी घबराई, लेकिन फिर भी चलने के लिए तैयार हो गई। और हम दोनों सीढ़ियों से होते हुए एकदम खामोशी से धीरे धीरे स्कूल के टॉप फ्लोर पर पहुंच गए। और वहां से उन तीनों बिल्डिंगों को देखा तो उन बिल्डिंगों की हालत बहुत ख़राब थी। और ऊपर से झांककर देखने में उन बिल्डिंगों की खिड़कियों में बहुत अंधेरा दिख रहा था। और उन अंधेरी खिड़कियों में देखने से ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से कोई हमें देख रहा है। ये देखकर हमें थोड़ा सा डर लगा, लेकिन हम अपना वहम समझकर फिर से अपनी बातों में लग गए। और कुछ देर बाद टीना ने कहा, 1 बज गए। तभी हमें उसी बिल्डिंग से किसी के रोने की आवाज़ आई, जिस बिल्डिंग में उस लड़की ने खुदकुशी की थी। एकदम से हम दोनों ने उस तरफ देखा तो हमने देखा एक अजीब सी आवाज़ में रोते हुए वो लड़की उस बिल्डिंग के ऊपर एक कोने में नीचे मुँह करके बैठी हुई थी। ये सब देखकर हम दोनों बहुत डर गए। और तभी गलती से टीना का पैर किसी लोहे की चीज़ पर पड़ गया और एक ज़ोर से आवाज़ आई। और तभी हम दोनों ने झटके से उस तरफ देखा तो हमने देखा वो चुड़ैल हमें ही देख रही थी। और वो बहुत गुस्से में थी और उसका चेहरा बहुत भयानक और डरावना था। और उसके चेहरे में आँख नाक कुछ नहीं था सिवाय जले हुए गोश्त के। वो देखते ही हम दोनों जैसे तैसे अपनी पूरी ताकत लगा के वहाँ से अपने रूम में भागकर आ गए और झट से दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और रूम की लाइट ऑफ करके
ब्लैंकेट ओढ़कर खामोशी से सोने की कोशिश करने लगे, मगर हम दोनों को नींद ही नहीं आ रही थी। आंखें बंद करते ही बार बार हमारी आंखों के सामने उस चुड़ैल का ही चेहरा आ रहा था। फिर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे ही लेटे हुए थे, तभी हमने बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनी, मगर हम चुपचाप ऐसे ही लेटे रहे और तभी हमने उसी चुड़ैल की रोने की आवाज़ सुनी। और जैसे ही हमने वो आवाज़ सुनी, हम दोनों इतना डर गए जो मैं आपको बता नहीं सकती। और करीब 2:30 बजे तक वो चुड़ैल हमारे दरवाजे के बाहर बैठकर ऐसे ही रोती रही। फिर 2:30 बजे के बाद फिर से वही अजीब से चलने की आवाज़ आने लगी और कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। फिर हमने सुबह दूसरी लड़कियों को रात की बात बताई तो सभी लड़कियों में से 2 लड़कियों ने हमारी बात नहीं मानी और कहा आज रात हम मिलेंगे उस चुड़ैल से। ऐसा कहकर वो लड़कियां रात के वक्त स्कूल के टॉप फ्लोर पर चली गई। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी और उसके बाद वो लड़कियां स्कूल में कभी नज़र नहीं आई। कोई कहता है वो उस रात के बाद पागल हो गई और कोई कहता है वो उस रात वहाँ से उस चुड़ैल को देखने के बाद हमेशा के लिए भाग गई। चलिए तो बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरा नाम अदनान है और मैं तेलंगाना हैदराबाद का रहने वाला हूँ और मैं फ्लावर डेकोरेशन का काम करता हूँ, जिस वजह से मुझे हर 1-2 दिन में दूसरी साइट पर जाना पड़ता है और हमारा काम हर साइट पर बस 1-2 दिन का ही होता है। एक दिन हमारी साइट एक बहुत ही छोटे गांव में चल रही थी। जिस गांव में हमारी साइट चल रही थी उस गांव से छोटी सी मार्केट भी कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर थी। वैसे मैं बता दूं, मैं अपने मामा के पास ही काम करता हूं। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मैं, मामा और हमारे 2 कारीगर, हम चारों उस गांव में एक शादी का स्टेज सजा रहे थे। तभी मामा ने पूछा, फ्लावर को स्टेज से अटैच करने वाले स्पंज कहाँ है? तो मुझे तब याद आया हम स्पंज तो लाना ही भूल गए। तो मैंने मामा से डरते हुए कहा, हम स्पंज लाना भूल गए। तो मामा ने मुझे और उन दोनों कारीगरों को बहुत डांटा। मामा हमें डांट ही रहे थे, तभी एक आदमी जो कि उसी फंक्शन में किसी और काम से आया था, उस आदमी ने मामा से कहा, यहाँ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर एक मार्केट है, वहाँ पर आपका सामान मिल जाएगा। ये सुनते ही मामा ने मुझे अपनी बाइक की चाबी दी और जल्द से जल्द उस मार्केट से स्पंज लाने के लिए कहा। तो मैंने उस आदमी से मार्केट का रास्ता पूछा और जल्दी से वहाँ से उस मार्केट के लिए निकल गया। उस वक्त रात के करीब 10:30 बज रहे थे और हमें इस फंक्शन का काम सुबह होने से पहले ख़त्म करना था, क्योंकि सुबह वहाँ शादी का फंक्शन था। तो मैं उस मार्केट में सामान मिलेगा या नहीं सोचते हुए जा रहा था और जिस रास्ते से मैं जा रहा था वो रास्ता बहुत सुनसान सा था और आसपास दूर दूर तक बड़े बड़े खेत थे और रोड के आसपास बड़े बड़े डरावने पेड़ थे। मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा था, मगर मैं फ़ोन पे अपने एक दोस्त से बात करते हुए जा रहा था और जैसे तैसे मैं आधे घंटे में उस मार्केट में पहुंच गया। तो मैंने देखा उस मार्केट की सभी दुकानें बंद हो चुकी थी, बस एक ही दुकान खुली थी और वहाँ मुझे मेरा सामान मिल गया। सामान मिलते ही मैं फिर से उस गांव की तरफ निकल गया। तब तक मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो चुका था, तो मैं जल्द से जल्द उस रास्ते को पार करना चाहता था। मुझे आते वक्त तो उतना डर नहीं लगा था, क्योंकि आते वक्त मैं फ़ोन पे अपने दोस्त से बात कर रहा था, मगर अब चुपचाप उस सुनसान से रास्ते पर अकेले जाते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था। उस सुनसान से कच्चे रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था और दूर दूर तक कोई लाइट भी नहीं थी, बस मेरी गाड़ी की हेडलाइट की ही रोशनी दिख रही थी। तो मैं
बिना इधर उधर देखे गाड़ी को तेजी से चलाते हुए आ रहा था। तभी मैंने देखा एक छोटे से कद की बुढ़िया, जिसकी पीठ में एक बड़ा सा कुबड़ निकला हुआ था, जो अजीब ही तरह से उस रास्ते पर चलते हुए जा रही थी। उस बुढ़िया को देखकर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। मैंने सोचा गांव की ही कोई बुढ़िया होगी। फिर मैंने धीरे से अपने आप से कहा, चलो कोई तो मिला साथ चलने के लिए, इस बुढ़िया को लिफ्ट दूंगा। ऐसा सोचकर मैंने उस बुढ़िया से थोड़ी दूरी पर बाइक रोक के पीछे पलट कर देखा तो वहाँ वो बुढ़िया नहीं थी। तो मैं बहुत घबरा गया और तेज़ी से बाइक चलाते हुए वहाँ से जा रहा था। और कुछ ही दूर जाने के बाद फिर से मैंने देखा वही बुढ़िया उस सुनसान रास्ते के ठीक ऊपर एक बड़े पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी, और वह वहाँ बैठकर मेरी तरफ इशारे करते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी। तब मैंने उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। मैं उसका चेहरा देखते ही वहाँ गिरते गिरते बचा और वहाँ से जैसे तैसे करके बाइक को तेज़ी से चलाते हुए उस फंक्शन हॉल में पहुँच गया। फिर मैंने मामा से सारी बात बताई तो मामा ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अच्छा हुआ तू सही सलामत वापस आ गया।